औसत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हम लोग 40 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी तरह से सीख रहे होंगे और आते हैं आगे 41 से हम लोग करते हैं। कल ही हम बताए थे कि आप 41 नंबर का क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्योंकि 40 नंबर का जो क्वेश्चन हम बताए थे और 41 सेम टू सेम उसी प्रकार से बनेगा। तो आते हैं हम 42 से करते हैं। 41 बना लीजिएगा। 42 क्वेश्चन नंबर पढ़िए और देखिए कैसे बनेगा। प्रश्न है 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। शुद्ध औसत क्या है? देखिए ये सब क्वेश्चन खास इंपॉर्टेंट है, कैसे हल करना है गौर कीजिएगा। 50 संख्याओं का औसत कितना? 36। 50 संख्याओं का औसत 36, तो 50 संख्याओं का योग क्या होगा? 50 गुने 36। 50 संख्याओं का योग ये दर्शाता है। आगे फिर कहा बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल संख्या 48 होना चाहिए। ओरिजिनल संख्या कितना होना चाहिए? 48, लेकिन गलती से 23 ले लिया। गलती से जो संख्या लिया गया है उसको घटा दीजिए। गलती से हम 23 लिए तो गलती घटा देंगे और वास्तव में जो ओरिजिनल होना चाहिए उसको ऐड कर देंगे। तो एगो संख्या हटा करके एगो संख्या दे दिए, तो फिर भी तो ये 50 संख्या का योग होगा। ये 50 संख्या के योग में से एगो संख्या घटा करके एगो संख्या फिर जोड़ दिए, फिर भी ये दर्शाता है 50 संख्या का योग। 50 संख्या का योग अब बट्टा 50 करेंगे तो यही निकलेगा शुद्ध औसत। शुद्ध औसत। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो ये 36 गुने 5 180, एक जीरो आ जाएगा ये, और ये घटेगा प्लस 8 में से 3 घटेगा 5, 4 में से 2 घटेगा 2, बट्टा में 50। ये हो गया 1825 बट्टा 50। तो 50 को हम लिख सकते हैं 2/100। 2/100 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 100 कटेगा तो 50 ही आएगा नीचे में। अब सुविधा ये हो गया कि इसको गुना करके हम 2 अंकों के बाद 0 बैठा देंगे। 2 25 10 के 0 बाकी 1, 2 दूना 4 1 5, 8 दूना 16 6 बाकी 1, 2 एकम 2 1 3। अब दशमलव 2 अंकों के बाद रख देते हैं, क्योंकि एक पर 2 जीरो है, इधर से 2 अंकों के बाद रखेंगे तो 36.50 अर्थात 36.5 भी हम कर सकते हैं, जो कि विकल्प सी मिल रहा है। कोई डाउट समझने में? जब भी डाउट हुआ कीजिए समझने में तो उसको पीछे करके देख लीजिए हमेशा। चलिए आते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर, तो 25 लड़का का टोटल ऊंचाई कितना होगा? 25 गुने 1.4, ये दर्शाता है 25 लड़का की कुल ऊंचाई। इस ग्रुप में से 5 लड़का कैंप छोड़ करके चला गया। 25 लड़का में से जब 5 लड़का कैंप छोड़ करके चला जाएगा तो शेष बचेगा मात्र 20 लड़का, और ये 20 लड़का की औसत ऊंचाई कितना होगा? तो कहा गया है कि औसत ऊंचाई जितना पहले था उसमें 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। पहले था औसत ऊंचाई 1.4, जब इसमें 0.15 मीटर की वृद्धि कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 4 1 5, 1.55 होगा। यानी कि शेष जो 20 लड़का बच रहा है उसका औसत ऊंचाई 1.55 होगा। तो 25 लड़का के टोटल ऊंचाई में से 20 लड़का का टोटल ऊंचाई अगर घटा लेते हैं तो 5 लड़का का टोटल ऊंचाई बचेगा। कितना लड़का ऊंचाई बचेगा? 5 लड़का का टोटल ऊंचाई बचेगा।
तो ये ऊपर वाला दर्शाता है 5 लड़कों का कुल ऊंचाई बट्टा 5। 5 लड़कों की कुल ऊंचाई बट्टा 5 कीजिएगा तो ये पांचों लड़का का औसत मालूम होगा। तो इसको हल करने से आंसर आ जाएगा। हल कर लेते हैं, कितना आता है। दशमलव घटाने से बट्टा में 10, 5 25, 2 5 10, 2 7 14। दशमलव हटाएंगे बट्टा में 1 पे 2 जीरो आएगा, 20 25 100, 5 से 31 बार में, तो 7 25 35 में से 31 घटाना है। अब बट्टा में 5, 35 में से 31 घटेगा 4 बट्टा 5 यानी 0.8 मीटर। यही होगा औसत ऊंचाई। शेष 5 लड़का जो चला गया है उसकी औसत ऊंचाई 0.8 मीटर होगा। तो विकल्प ए में मिल रहा है। 43 का आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन। चलिए 44 नंबर पढ़िएगा। 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ। देखिएगा टोटल पृष्ठ है 512, टोटल पेज कितना है 512 और औसतन त्रुटि 4 प्रति पृष्ठ। तो टोटल त्रुटि कितना होगा, तो इतना गुना करने से मालूम होगा। उसके बाद कहा यदि प्रथम 302 पृष्ठ में त्रुटियों की टोटल संख्या 998 त्रुटि जो है 302 पृष्ठ में है, तो 512 पृष्ठ का टोटल त्रुटि इतना में से ये त्रुटि घटा दीजिए तो शेष त्रुटि इतना बचेगा। तो ये शेष त्रुटि हमें पूछा जा रहा है कि शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या बताइए। तो 302 पृष्ठ, 512 पृष्ठ में से 302 पृष्ठ हटा दीजिए तो टोटल कितना पृष्ठ बच जाता है। 512 में से 302 घटाना है तो कितना होगा, 2 में से 2 घटेगा 0, 210, तो बट्टा में 210। तो ये दर्शाता है 210 पृष्ठों की कुल त्रुटि। 210 पृष्ठों की कुल त्रुटि या बट्टा 210 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपको। हल कर लीजिए। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 चौका 20, माइनस 998 अब बट्टा में 210। 8 में 60 घटेगा 0, 14 में से 9 घटेगा 5, 9 में से 9 घटेगा 0, तो बट्टा में 210 जो करते हो घटेगा 21 5 105, तो आंसर आ गया कितना 5। विकल्प बी में मिल रहा है। लिख लीजिए इसको और अगला क्वेश्चन पढ़िए 45 नंबर। प्रश्न को हल करने से पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लिया कीजिए। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो सॉल्यूशन समझने में ज्यादा दिक्कतें नहीं होगा। 45 में कह रहा है कि एक थैले में टोटल 10 गेंद है। एक थैले में कुल कितना गेंद है, 10 को। ठीक है, टोटल 10 गेंद है जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद। कुछ लाल है और शेष सफेद है। हमें पूछा जा रहा है कि सफेद गेंद की संख्या। हम मान लेते सफेद गेंद की संख्या x है। सफेद गेंद की संख्या कितना है फिर x, और लाल गेंद की संख्या कितना होगा, तो शेष 10 में से x घटा करके जो बचेगा वो होगा लाल गेंद की संख्या। तो दोनों लाल गेंद और सफेद गेंद हमने निकाल लिया संख्या इसका। यहाँ पे कहा गया है कि सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 प्रति गेंद है। टोटल गेंद है 10 गो और उसका औसत मूल्य है 28 गेंद प्रति, तो टोटल 10 गेंद का कुल मूल्य होगा इतना। देखिएगा सफेद गेंद का औसत मूल्य 30 गेंद प्रति है, 30 रुपया प्रति गेंद। सफेद गेंद का औसत मूल्य 30 रुपया प्रति गेंद है, तो सफेद गेंद का टोटल मूल्य हो गया 30x। और लाल गेंद का औसत मूल्य दिया गया है यहाँ पे 25 रुपया प्रति गेंद। तो 25 रुपया प्रति गेंद, इसको जब गुना कीजिएगा तो ये टोटल लाल गेंद का कुल मूल्य और ये हो गया सफेद गेंद का कुल मूल्य। जोड़ दीजिएगा तो टोटल सभी गेंदों का कुल मूल्य होगा। ये दर्शाता है सभी गेंदों का कुल मूल्य
और ये भी दर्शाता है सभी गेंदों का कुल मूल्य, तो ये दोनों हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से इक्वेशन बन गया। इक्वेशन को हल कर लेते हैं। 25x यानी -25x इसके साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा 5x, और 25 दहें 250 इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा, 5x बराबर 30, 5 छक्का 30, x बराबर कितना 6, यानी सफेद गेंद की संख्या हमें पूछा जा रहा था, कितना गया 6 गो। ऑप्शन सी में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कह रहा है कि एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई। पहले 3 माह में 4000 प्रति महीना बनाता है वस्तु, तो टोटल 3 महीना में वस्तु बनाएगा 3 गुना 4000। पूरे वर्ष में यानी कि 12 महीना में कह रहा है कि 12 महीना में प्रति महीना बनाता है 4375, प्रति महीना बनाता है 4375, तो 12 महीना में टोटल बनाएगा इतना। 12 महीना के कुल में से 3 महीना का कुल घटा दीजिए तो शेष 9 महीना का टोटल बचेगा। शेष 9 महीना का कुल बट्टा 9 कर दीजिएगा तो शेष 9 महीना का औसत मालूम होगा। तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है, गुना भाग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 47 करेंगे। प्रश्न पढ़ लीजिए पहले। फोर्टी 47 में है कि एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री। प्रथम 4 दिन का औसत तापमान कहा 40.2 डिग्री। 4 दिन का औसत तापमान 40.2 डिग्री सी, और उसके बाद का अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री। अंतिम 4 दिन का दिया गया है 41.3, तो 4 दिन का टोटल, शुरुआत के 4 दिन का टोटल और अंतिम के 4 दिन का टोटल, तो हो गया कुल 8 दिन का टेम्परेचर। पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सी। पूरे सप्ताह यानी 7 दिन का दिया गया है कितना, 40.6 डिग्री। तो 8 दिन के टोटल टेम्परेचर में से 7 दिन का टेम्परेचर घटा लीजिए तो 1 दिन का टेम्परेचर बचेगा। जो हमसे पूछा जा रहा है कि चौथे दिन का तापमान क्या होगा, तो यहाँ पे होगा, लिखेंगे चौथे दिन का तापमान। चौथे दिन का तापमान गुना कीजिए 4 दूनी 8, ये 0, 4 चौका 16। दशमलव को छोड़ करके पहले गुना कर लेंगे, फिर दशमलव को पुट कर देंगे। यहाँ से 4 तिया 12, 2 बाकी 1, 4 एकम 4 1 5, 4 चौका 16। 7 छक 42 के 2 बाकी 4, 7 चौका 28। जोड़ते हैं 8 2 10 के 0, बाकी 1, 5 1 6, 6 6 12 का 2 बाकी 1, 1 2 1 3, 284.2। तो 10 में से 2 घटेगा 8, यहाँ बचेगा 6, और यहाँ बचेगा 5 बचेगा, तो 5 में से 4 घटेगा 1, 12 में 60 घटेगा 4, तो 41.8 डिग्री सी यही आंसर हो गया चौथे दिन का तापमान, जो कि विकल्प डी में मिल रहा है। गौर कीजिएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 7 दिन का टेम्परेचर है। तो 7 दिन में से शुरुआत के 4 दिन
शुरू के 4 दिन और ये अंतिम के 4 दिन। तो शुरू के 4 दिन का टोटल टेम्परेचर ये दर्शाता है और अंतिम के 4 दिन का टोटल टेम्परेचर ये दर्शाता है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये जो बृहस्पतिवार देख रहे हैं, ये बृहस्पतिवार 2 बार शामिल हुआ है, एक बार इस ग्रुप के साथ और एक बार इस ग्रुप के साथ। तो इसलिए टोटल 8 दिन हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि टोटल 8 दिन के टेम्परेचर में से ये पूरे 7 दिन का टेम्परेचर अगर घटा लेते हैं तो 1 दिन का टेम्परेचर बच जाता है, जो कि चौथे दिन का पूछा जा रहा है। 41.8 डिग्री सी होगा। 48 करते हैं आगे। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सी था। प्रश्न है 48 का। सोमवार से बुधवार, सोमवार, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का टोटल टेम्परेचर कितना होगा? 37 गुने 3, 7 21, 1 बाकी 2 3 3 9 2 11, यानी 111 डिग्री। आगे फिर का मंगल से बृहस्पतिवार तक, मंगल से बृहस्पतिवार, मंगल, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का टोटल टेम्परेचर कितना होगा? तो औसत दिया है 34 डिग्री से, तो 34 गुना 3 करने से टोटल निकल जाएगा 4 3 12 2 बाकी 1 3 3 9 1 10। ठीक है। आगे फिर कहा गया है यदि बृहस्पतिवार का तापमान, बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का 4/5 है। सोमवार के तापमान, सोमवार मतलब मंडे के तापमान का 4/5 है, ये समीकरण बनेगा। तो यहां से हम अगर निकालना चाहते हैं m का वैल्यू, तो 5th = 4m, इसीलिए m बराबर 5th/4। तो ऊपर वाला समीकरण को हल करते हैं घटाने से, घटाने पे कितना होगा? t से t कटेगा, w से w कट जाएगा, m घटाओ th, m घटाओ th = ये हो जाएगा 9 डिग्री। तो हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है बृहस्पतिवार का तापमान, तो बृहस्पतिवार का तापमान निकालना है, तो यहाँ से m का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो m का वैल्यू है 5th/4 - th = 9। तो 4 से जब इसमें गुना करेंगे तो 5 में से 4 घटेगा 1, यानी कि th/4 = 9। तो बृहस्पतिवार का तापमान 9 चौका 36 डिग्री सी होगा, जो कि विकल्प सी में मिलता है। अगर कहीं भी डाउट हो समझने में तो आप वीडियो को फिर से पीछे करके देखिएगा, एक बार 2 बार देखिए और समझिए उसको अच्छी तरह से। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए सब। में कह रहा है कि एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितना होगा? 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष, तो 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 30 लड़का का टोटल आयु होगा 30 गुने 16। फिर कहा है कि 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष, तो 20 लड़कियों का टोटल आयु 20 गुने 14, जोड़ देंगे टोटल हो जाएगा 30 20 50, यानी कि टोटल 50 विद्यार्थियों का औसत आयु हमें पूछा जा रहा है। तो 50 विद्यार्थियों का टोटल आयु ये दर्शाता है, 30 छात्र की, 30 लड़का का टोटल आयु और 20 लड़की की टोटल आयु जब जोड़ेंगे तो टोटल 50 लड़का का कुल आयु, 50 विद्यार्थियों का कुल आयु होगा। 50 विद्यार्थियों की कुल आयु और बट्टा 50 करने से औसत निकल जाएगा।
इसको हल करते हैं। 16 या 48, ये हो गया 14 दूना 28, 280 या बट्टा 50, 0 8 8 16 6 बाकी 1 2 1 4 3 7 बट्टा तो 76 बट्टा 5, 15 25 75, शेष बचेगा 1, तो 15.2 वर्ष। यही हो गया औसत आयु जो कि विकल्प ए में मिल रहा है। के बाद 49 के बाद 50 नंबर में क्या कर रहा है कि एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों की एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष, दूसरे कक्षा के तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष, तो 80 बच्चा का टोटल आयु होगा 80 गुने 15। फिर कहा है कि 15 बच्चा का जो एक समूह है उसका औसत आयु 16 वर्ष है, तो 15 बच्चा के टोटल ऊंचाई इतना। फिर दूसरे समूह जो है 25 गो का, उसका औसत ऊंचाई औसत आयु 14 वर्ष है, तो ये 15 का कुल आयु और ये 25 का कुल आयु, तो जोड़ दीजिएगा तो 15 25 हो जाएगा, टोटल 40 का कुल आयु। ये दर्शाता है 40 का कुल आयु और ये हो गया 80 का कुल आयु। 80 के टोटल आयु में से 40 का टोटल आयु घटा दीजिए तो शेष 40 का टोटल आयु बचेगा। तो शेष 40 का टोटल आयु बट्टा 40 करेंगे तो शेष बच्चों की औसत आयु मालूम होगा। शेष बच्चों की औसत आयु ये दर्शा रहा है, तो इसको हल करना होगा। कैसे हल करेंगे गौर कीजिएगा। 15 8 120, तो ये हो गया 1200। 15 गुने 16, तो 16 25 80 जीरो बाकी 8, 16 कम 16 8 240। 14 25 70 के जीरो बाकी 7, 14 दूना 28 7 35 350 बट्टा में 40। 1200 माइनस ये 0 5 4 9 3 2 5 बट्टा में 40। 10 जीरो होगा, ये 10 में से 9 घटेगा 1, यहाँ बच गया है 11 में से 5 घटेगा 6 बट्टा 40। 0 से 0 कटेगा, 15 चौका 60, शेष बच गया 1.4 दूना 8 4 25 20, तो 15.25 होगा जो कि विकल्प ए में मिल रहा है। चलिए लिखिए इसको। लिखने के बाद 51 नंबर का प्रश्न पढ़िएगा। वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कॉपी में लिख लीजिए। जब आप रिवीजन कीजिएगा तो वहां आपको इसका जरूरत पड़ेगा। छत्तीस छात्रों के समूह की औसत ऊंचाई 14 वर्ष है। 36 गो छात्र हैं और 36 छात्र का औसत आयु 14 वर्ष, तो 36 छात्र का टोटल ऊंचाई 36 गुने 14। जब शिक्षक को शामिल करते हैं तो टोटल व्यक्ति हो जाएगा 36 और एक शिक्षक, टोटल 37 गो व्यक्ति। तो 37 व्यक्ति का औसत ऊंचाई कहता है कि जो औसत ऊंचाई वर्तमान में है उसमें एक की वृद्धि हो जाता है, तो 14 है तो एक वृद्धि हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 37 व्यक्ति का टोटल आयु इतना। 37 व्यक्ति के कुल आयु में से 36 व्यक्ति का टोटल आयु अगर घटा दीजिएगा तो एक व्यक्ति की आयु बचेगा और एक व्यक्ति का आयु वही होगा जो हमसे पूछा जा रहा है, यानी शिक्षक की आयु। तो ये हल कर लीजिएगा, 51 वर्ष आंसर आ जाएगा हल करने के बाद। आइए 52 पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए 52 नंबर में कह रहा है कि किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतना ही है जितना 2 वर्ष पूर्व थी,
क्योंकि एक ज्यादा उम्र वाले आयु को एक नवयुवक द्वारा बदल दिया गया है, तो पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना होगा, तो आंसर कितना होगा 10 गुने 2, 10 गुने 2 अर्थात 20 वर्ष आंसर। क्योंकि औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो अधिक आयु वाला जो है, अधिक आयु वाला यानी कि पुराना सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है, तो 20 वर्ष आंसर होगा। 52 के बाद पढ़िए 53। किसी क्रिकेट टीम में दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष और 20 वर्ष, 17 वर्ष है और 20 वर्ष है, दो खिलाड़ी। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीना कम हो जाती है। क्रिकेट टीम में टोटल 11 खिलाड़ी हैं, तो 11 खिलाड़ी की औसत आयु क्या है हमें मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि 11 खिलाड़ी की औसत आयु कितना है, x वर्ष। तो 11 खिलाड़ी की टोटल आयु हो गया 11x। तो 11x में से ये दो खिलाड़ी को घटा दीजिए, 17 वर्ष वाला को और 20 वर्ष वाला को, क्योंकि ये चल गया है। तो 17 वर्ष वाला और 20 वर्ष वाला चल गया है और इसके स्थान पर दो नया खिलाड़ी आ गया है। तो दो नया खिलाड़ी जो आया है उसकी औसत आयु हम मान लेते हैं y वर्ष है। दो नए खिलाड़ी की औसत आयु अगर y वर्ष है तो दो नए खिलाड़ी की टोटल आयु हो गया 2y। इसको जोड़ दीजिए, तो 11 खिलाड़ी की कुल आयु में से दो को घटा करके दो को जोड़ देंगे तो फिर भी तो ये 11 खिलाड़ी की टोटल आयु दर्शाएगा। ये दर्शाता है 11 खिलाड़ी की कुल आयु, 11 खिलाड़ी की कुल आयु। तो प्रश्न में कहा क्या कि औसत आयु 2 महीना कम हो जाती है। औसत आयु था 11 खिलाड़ी का कितना x, 2 महीना कम होगा तो x - 2 होगा। तो महीना में है, इसको वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये दर्शाता है 11 खिलाड़ी की औसत आयु। तो 11 से गुना कर दीजिए तो 11 खिलाड़ी की टोटल आयु हो जाएगा। तो ये भी 11 खिलाड़ी की कुल आयु और ये भी 11 खिलाड़ी की कुल आयु है। बस अब इसी क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। देखिएगा ये 11x प्लस में इधर आकर के इसके साथ कट जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। तो 37 अब 20 कितना हो गया, सॉरी 17 20 हो गया माइनस 37 प्लस 2y, और इससे गुना कर देंगे तो ये हो गया -11/6। तो 2y इक्वल टू 37 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 11/6। 2y इक्वल टू 42 के 2 बाकी 4 छत्तिया 18 4 22 माइनस 11/6। इसीलिए y बराबर 211 और 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में 6 दूना 12। तो जब डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कितना आता है, 12 से 12 कम 12 शेष बचेगा 9, 12 7 84। तो 17 12 भाग लगेगा, शेष बच जाएगा कितना 7, शेष बचेगा 7/12। तो ये वर्ष में और ये भी वर्ष में, ये वर्ष में ये भी वर्ष में, तो इसको महीना में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 12 से गुना कर देंगे, तो 12 से 12 कट जाएगा, ये महीना में बदल गया यानी 7 महीना, यानी 17 वर्ष और 7 महीना, 17 वर्ष और 7 महीना, यही आंसर होगा। देखिए किस विकल्प में मिल रहा है, ऑप्शन बी में ऐसा मिल रहा है। समझने में अगर दिक्कत है तो फिर से देख लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन और भी मिलेगा हमें आगे में, तो वहां भी अगर यहाँ नहीं समझे तो वहां भी समझ लीजिएगा दोबारा। तब तक आगे का क्वेश्चन 54 देखते हैं। 54 भी लगभग उसी प्रकार से बनने वाला है। फिफ्टी 54 में कह रहा है कि 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष और 23 वर्ष। 8 पुरुष है टोटल, 8 पुरुषों का औसत आयु क्या है मालूम नहीं है, हम मान लिए हैं कि x वर्ष है औसत आयु। 8 पुरुष की औसत आयु क्या माने हैं x वर्ष, तो टोटल आयु हो गया 8x। इसमें से 21 वर्ष वाला और 23 वर्ष वाला क्या हुआ
इसको हटा दिया गया। तो 21 वर्ष वाला और 23 वर्ष वाला दोनों चल गया, तो दोनों का आयु घटा दीजिए। इसके स्थान पर 2 नया चल आया है, तो 2 नया आया है तो उसका औसत आयु हम मानते हैं y वर्ष। तो ये दोनों का टोटल आयु दर्शाता है 2y। तो 2 गो गया, 2 गो चल आया, तो फिर भी तो ये 8 का टोटल ऊंचाई टोटल आयु दर्शाता है, 8 का कुल आयु ये दर्शा रहा है। ठीक है, आगे फिर कहा गया है कि जब ऐसा होता है तो औसत आयु में 2 वर्ष वृद्धि हो जाता है। पहले जितना था औसत आयु x वर्ष, उसमें 2 वर्ष की वृद्धि हो जाता है, तो x + 2 हो जाता है। अगर 8 से गुना कर देंगे तो ये फिर भी दर्शाएगा 8 का टोटल आयु। तो ये तो दर्शाता है 8 का टोटल आयु, ये बन जाएगा इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को क्विकली हल कर लेते हैं। ये 8x इधर आके कट जाएगा, तो 8x कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना 3 1 4 2 2 4 -44 + 2y 8 दूना 16 2y -44 इधर आकर के ऐड हो जाएगा, 6 4 10 के 0 बाकी 1 4 1 5 1 6 2 से कटेगा 30 बार में, y बराबर कितना आ गया 30 वर्ष। यानी जो 2 नया पुरुष आया है उसका औसत आयु कितना 30 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन डी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर ये 53 की तरह ही है, 55 में पढ़िएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष। पिता और माता यानी 2 व्यक्ति की औसत आयु 35 वर्ष, तो दोनों का टोटल आयु हो गया 35 × 2। फिर आगे कहा गया है कि पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र, यानी कि पुत्र शामिल जब होता है तो टोटल 3 गो व्यक्ति हो जाता है, और तीनों व्यक्ति की औसत आयु हो जाता है कितना 27 वर्ष। तो तीनों व्यक्ति का टोटल आयु 27 × 3। 3 व्यक्ति के कुल आयु में से 2 व्यक्ति का आयु अगर घटा दीजिएगा तो 1 व्यक्ति का आयु बचेगा, और वही बचेगा जो हमसे पूछा जा रहा है, यानी पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु इतना होगा 27 × 81 में से 35 दूना 70 घटेगा, तो यानी 11 वर्ष हो गया पुत्र की आयु। विकल्प बी में मिल रहा है। जब भी डाउट हुआ करे तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही आगे बढ़िए। अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे आपको दिक्कतें होगा, इसलिए 1 बार 2 बार जितना बार हो देख करके उसको समझ करके ही आगे बढ़ा कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु की तिगुनी है। 56 नंबर का क्वेश्चन है। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु की तिगुनी है। रेशियो हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, तो रेशियो के हिसाब से पहले हम क्या करते हैं, इसको अनुपात में बदलने के लिए सोचते हैं। राम के वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु का कितना गुना है 3 गुना, तो ऐसे बनेगा रेशियो। ठीक है, आगे फिर कहा तथा उसके पिता की आयु का 2/5, तथा उसके पिता की आयु का 2/5, यानी राम की तुलना किया जा रहा है उसके पुत्र से और राम के पिता से। तो राम के पिता के आयु का 2/5 है, राम के पिता की आयु का 2/5 है, तो इसके फादर को आयु कितना होगा, तो 2/5 का उल्टा 5/2 से गुना कर देंगे, तो इसको सिंपल रूप में ले आते हैं। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 5 तिया 15। तो अगर राम की आयु 6 वर्ष होगा तो उसके पुत्र की आयु 2 वर्ष होगा, और राम के पिता का आयु 15। तो ये अनुपात में आयु निकल गया, ये दर्शाता है आयु का अनुपात। आगे फिर कहा है इसी में कि तीनों का औसत आयु 46 वर्ष, तीनों का औसत आयु 46 वर्ष है, तो तीनों का टोटल आयु होगा 46 × 3। तो तीनों का टोटल आयु अगर हम अनुपात में कहें तो 6 2 8 15 8 23, तो तीनों का टोटल आयु अनुपात में 23, लेकिन संख्या में इतना है तीनों का टोटल आयु।
23 दूने 46, अनुपात 1 बराबर 3 दूने 6। अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 6। हमें पूछा जा रहा है राम के वर्तमान आयु और उसके पिता के वर्तमान आयु में कितना का अंतर है। राम के वर्तमान आयु 6 और उसके फादर की वर्तमान आयु 15, तो दोनों का अंतर अनुपात में कितना का है, 9 का। तो 9 गुने 6 कर देंगे तो यानी कितना गया, 54 वर्ष आंसर, जो कि विकल्प किस में मिलता है, सी में। कोई डाउट समझने में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पढ़ लीजिए। 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इसके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाता है, तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्या करें कि 5 व्यक्ति में से 60 किलोग्राम वाला चला गया, तो पहले ये 5 व्यक्ति का औसत भार कितना है मालूम नहीं है। हम मान लेते हैं x वर्ष है, तो ये दर्शाता है 5 व्यक्ति का कुल भार। इसमें से 60 किलोग्राम वाला एगो चल गया और फिर वापस उसके स्थान पर एगो और आ गया, तो जो आया है उसका भार हम मान लेते हैं y kg है। तो पांचों के टोटल भार में से एगो गया और एगो आ गया, तो फिर भी तो ये दर्शाता है पांचों का टोटल भार। पांचों के कुल भार में फिर कहा है कि औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। पहले औसत भार था x kg, 1 किलोग्राम बढ़ेगा तो टोटल होगा x + 1। तो जब 5 से गुना करेंगे तो फिर भी ये पांचों का टोटल भार, और ये भी दर्शाता है पांचों का टोटल भार। तो समीकरण सेट हो गया है। अब इसको हल कर लेते हैं। 5x धरा के घटेगा तो 5x कट जाएगा, तो -60 + y बराबर 5 × 5, यानी y बराबर 60 × 5 65 वर्ष आंसर होगा नया व्यक्ति का भार, जो कि विकल्प डी में मिल रहा है। अंठावन नंबर देखिएगा। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष, 10 नए विद्यार्थी प्रवेश लेने के उपरांत औसत आयु 0.2 की वृद्धि हो जाता है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितना होगा। देखिए टोटल विद्यार्थी 40 गो हैं और 40 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष, तो 40 विद्यार्थी का टोटल आयु 40 × 15। 10 नए विद्यार्थी प्रवेश लेने के उपरांत जब 10 गो नया विद्यार्थी आएगा तो टोटल विद्यार्थी हो जाएगा 50 गो। कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 50। तो 50 गुने औसत कह रहा है कि 0.2 की वृद्धि हो जाता है। औसत पहले था कितना, 15 वर्ष, तो 15 वर्ष था, इसमें वृद्धि हो गया कितना का, 0.2 वर्ष का, तो ये हो गया 15.2 वर्ष। 15.2 वर्ष, तो ये दर्शाता है 50 का टोटल आयु और ये दर्शाता है 40 का टोटल आयु। 50 के कुल आयु में से 40 का कुल आयु घटा लीजिएगा तो 10 का कुल आयु बचेगा जो कि शामिल हुआ था, तो बट्टा में 10 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। पांच दूनी 10 के 0 बाकी 1, 25 25 से 26 के 6 बाकी 2, 5 कम 5 2 7, 15 चौका 60 बट्टा 10, ये हो गया घटा करके 160 बट्टा 10, यानी कितना 16 वर्ष होगा आंसर। विकल्प बी में मिलता है। 59 नंबर देखिएगा क्या करें। ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष। 3 व्यक्ति है, ए बी और सी, तीनों का औसत आयु 20 वर्ष है, तो तीनों का टोटल आयु 3 × 20 अर्थात 60 वर्ष। आगे फिर कहा गया है ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष। ए और बी की औसत आयु कितना है, 19 वर्ष, यानी 2 व्यक्ति है, दोनों का औसत 19 वर्ष है, यानी 19 × 38 वर्ष हो गया दोनों का टोटल आयु। तो यहाँ पे में पूछा जा रहा है सी की आयु कितना होगा। बस अब समीकरण को घटा दीजिए, ए से कटेगा, 20 भी कटेगा, सी बचेगा, तो 60 में से
38 घटेगा तो 22 वर्ष होगा सी की आयु। ये 59 का विकल्प सी आंसर होगा। चलिए आज अंतिम प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 60 पढ़ लीजिए। प्रश्न को पढ़ने के बाद पहले आप खुद उसको हल करने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे बन रहा है तो अच्छी बात है, उस सॉल्यूशन को मिला लीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो फिर उसको देखिए। चलिए अंतिम क्वेश्चन करते हैं आज। 60 नंबर में कह रहा है कि एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष। टोटल लड़का कितना है? 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो 32 लड़का का टोटल आयु हो गया 32 गुने 14 तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष। 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष, तो 26 लड़के की टोटल ऊंचाई 26 गुने 12, तो ये हो गया 32 लड़का की टोटल आयु और ये हो गया 26 लड़की की टोटल आयु। जोड़ देंगे तो टोटल आयु हो गया विद्यार्थियों का, और बट्टा में कुल विद्यार्थी कितना? 6 2 8 3 2 5, यानी ये दर्शाता है 58 विद्यार्थी की टोटल आयु। अब बट्टा 58 यही होगा औसत सभी विद्यार्थियों का। अब इसको हल कर लीजिएगा। दशमलव के 2 अंक तक हमको पूछा जा रहा है, गुना भाग कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आज 60 तक रहने दीजिए। आप लोग इसको एक बार फिर से अपने मन से बनाने का प्रयास कीजिएगा। बनाइए, इसको रिवीजन कर लीजिए एक बार और। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। 61 से लेकर के अंतिम 78 तक है क्वेश्चन। अगले वीडियो में ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट ए। इसका पार्ट बी भी है, वो भी कंप्लीट कर देंगे एक एक क्वेश्चन करके। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लीजिएगा।